एसएस न्यूज सिटी हलचल में नजर डालेंगे महानगर की तमाम खबरों पर। शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइन से। सावन के दूसरे सोमवार को महानगर के मंदिरों में भक्तों व कांवरियों की उमड़ी भीड़, जलाभिषेक कर की खुशहाली की कामना। नगर निगम की टीम ने इंपीरियल तिराहे पर बने सुलभ शौचालय पर मारा छापा, अवैध वसूली करने वाले दोषी को किया गिरफ्तार। तेईसवीं वाहिनी पीएससी में आयोजित प्रतियोगिता का हुआ समापन, सभी विजेताओं को किया गया सम्मानित। पंडित दीनदयाल जन्म शताब्दी का ब्लॉक सदर सभागार में हुआ आयोजन, सीडीओ डॉक्टर उज्जवल कुमार रहे मुख्य अतिथि। कटघर पुलिस के हाथ लगी एक बड़ी सफलता, लाखों की चोरी के माल के साथ 2 चोरों को किया गिरफ्तार। सावन मास के दूसरे सोमवार पर 84 घंटा मंदिर पर शिव भक्तों की अपार भीड़, जलाभिषेक व पूजा अर्चना के लिए उमड़ी। कांवरियों व भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारों के साथ शिव परिवार पर गंगाजल चढ़ाया और विधि विधान से पूजा अर्चना कर भोले बाबा से परिवार की खुशहाली की कामना की। सावन मास के दूसरे सोमवार पर 84 घंटा मंदिर में शिव भक्तों की अपार भीड़, जलाभिषेक व पूजा अर्चना के लिए उमड़ी। कांवड़ियों व भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारे के साथ मंदिर परिसर में शिव परिवार पर गंगाजल चढ़ाया और विधि विधान से पूजा अर्चना कर भोले बाबा से परिवार की खुशहाली की कामना की। मंदिर पर दोपहर तक जल चढ़ाने का सिलसिला जारी रहा। मैं तेरा दीवाना हो गया रे, तेरी भक्ति के मां खो गया रे। मैं तेरा दीवाना हो गया रे, तेरी भक्ति के मां खो गया रे। मेरे सब क्या एक ठाट तू बंडे भर भर के झोले, मेरे सब क्या एक ठाट तू बंडे भर भर के झोले। तेरे धाम का पानी मेरे लाग जा भोले, तेरे हरिद्वार का पानी मेरे लाग जा भोले। मन मिल गया सही ठिकाना से, आज मेरे न भजन बनाना से। मन मिल गया सही ठिकाना से, आज मेरे न भजन बनाना से। तेरे हाथ बलबीक सिर पैर दिन आ गए सोले, तेरे हाथ बलबीक सिर पैर दिन आ गए सोले। तेरे धाम का पानी मेरे लाग जा भोले, तेरे हरिद्वार का पानी मेरे लाग जा भोले। साथ ही महानगर के अन्य मंदिरों में भी भक्त काफी संख्या में पूजा अर्चना को पहुंचे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। तो वहीं सावन मास के दूसरे सोमवार को मनोकामना मंदिर पर शिव भक्तों की भीड़, जलाभिषेक व पूजा अर्चना के लिए मंदिर परिसर में उमड़ी। कांवरियों व भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारों के साथ मंदिर में गंगाजल से अभिषेक कर भगवान शिव से मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। सावन के दूसरे सोमवार पर तड़के ही मनोकामना मंदिर में कांवरियों ने बम बोले के जयकारों के साथ गंगाजल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। कांवरियों व शिव भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारे के साथ मंदिर में शिवजी पर गंगाजल से अभिषेक कर भगवान शिव से मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। भोले तू घना प्यारा से, तेरे आत्म सिस्टम सारा से। ओ भोले तू घना प्यारा से, तेरे आत्म सिस्टम सारा से। तने ऐसा तीर चलाया सारे मेट दिए रोड़े, तने ऐसा तीर चलाया सारे मेट दिए रोड़े। वो तेरे धाम का पानी मेरे लाग जा भोले, तेरे हरिद्वार का पानी मेरे लाग जा भोले। मैं गोते ला के ने, तेरे नीलकंठ पे आके ने। गंगा में गोते ला के ने, तेरे नीलकंठ पे आके ने। हीरा जी हो गया खा के तेरी भांग के गोले, हीरा जी हो गया खा के तेरी भांग के गोले। तेरे धाम का पानी मेरे लाग जा भोले, तेरे हरिद्वार का पानी मेरे लाग। सावन मास के दूसरे सोमवार को महानगर के सभी मंदिरों में हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारों के साथ लाखों भक्तों ने जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की और साथ ही उपवास रखकर भगवान शिव की उपासना की। महानगर के माता मंदिर में भी सुबह से ही शिव भक्तों की कतारें लगी रहीं। सावन मास के दूसरे सोमवार को लाइन पार माता मंदिर में प्रातः से भक्तजनों व कांवड़ियों ने जलाभिषेक कर पूजा शुरू कर दी थी। मंदिर पर सैकड़ों कांवड़ियों व शिव भक्तों ने पूजा अर्चना की और गंगाजल चढ़ाकर अपना संकल्प पूर्ण किया। शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा
बेलपत्री जीवन भी अर्पण कर दूं। ऐ शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री जीवन भी अर्पण कर दूं। ऐ शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी। है शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मदिवस शताब्दी समारोह के अंतर्गत जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। इसी कड़ी में सोमवार को ब्लॉक सदर सभागार में शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर उज्जवल कुमार रहे, जिसमें विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। यूपी के मुरादाबाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी समारोह के अंतर्गत जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसा ही एक कार्यक्रम मुरादाबाद जिले के सदर ब्लॉक में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर आयोजित होने वाली अंत्योदय मेला प्रदर्शनी की शुरुआत की। वहीं इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस समारोह के अंतर्गत आयोजित होने वाले अंत्योदय मेला व प्रदर्शनी से सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनमानस को मिलेगी। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे एक महान चिंतक और संगठनकर्ता थे, जिन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानववाद जैसी प्रगतिशील विचारधारा दी। साथ ही उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कई पत्र पत्रिकाएं भी प्रारंभ की। अंत्योदय मेला व प्रदर्शनी का एक उद्देश्य यह भी है कि आम जनता को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी मिले, जिससे उन्हें योजनाओं का लाभ भी आसानी से मिल सके। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अंत्योदय मेला व प्रदर्शनी का आयोजन जनपद के विभिन्न ब्लॉकों में 25 सितंबर तक चलेगा, जिसमें जनपद के विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर आम जनता के बीच योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। सारे स्टॉल लगे हुए हैं सभी विभागों का, उसके बारे में आप लोग एक एक चीजें जान लें, समझ लें, क्योंकि मेन उद्देश्य वही है उसका। और ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं उससे है कि आपका मन भी लगा रहे और साथ साथ आप लोग कुछ अच्छी चीजें सीख के जाए। हर एक चीज में कुछ न कुछ मैसेज होता है जिसको लेके जाना चाहिए, और अगर हम लोग उस चीज का अनुसरण अपने जीवन में करें, इतने महान व्यक्तित्व के जीवन से हम लोग अगर एक चीज भी सीख पाए तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और वो करके हम लोग अपने जीवन शैली को, अपने समाज को और अपने देश की उन्नति की ओर अग्रसर करने में अच्छी भूमिका अदा कर सकते हैं। इसलिए समाज के हर एक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि जो अच्छी चीजें हैं उसको अपनाएं। सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लेटर एंड स्पिरिट में उसको लागू किया जाए, और उसके बारे में लोग न सिर्फ अधिकारियों की तरफ से बल्कि जन सामान्य से भी उतना ही सहयोग की अपेक्षा होती है हम लोगों को। तो उन चीजों को लागू करने में आप लोग हम लोग मिलकर अगर साथ साथ चलेंगे तो ये बहुत ही जल्दी ये कार्यक्रम सफल हो पाते हैं। जैसे ओपन एजुकेशन फ्री जो ODF का कार्यक्रम है वो बिना जन भागीदारी के नहीं हो पाएगा। उसी तरह कोई भी कार्यक्रम अगर चल रहा है जनपद स्तर पे, ग्राम स्तर पे या फिर किसी भी स्तर पे, तो उसमें अगर कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगी तो क्वालिटी जो गुणवत्ता होती है कार्य की वो बढ़ जाती है। तो यही चीज हम लोगों को मैसेज जनता तक पहुंचाना है और आप दोनों से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप लोग लगे रहना है, इसलिए आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। ये जीवन दर्शन और आदर्शों को ग्रहण करते हुए
चेतना लाने के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। बात करने में मेरा सबसे निवेदन है कि आप पूरे उत्साह के साथ, पूरी संयत प्रयासों के साथ 3 दिन इसमें अपनी प्रतिभागिता करें, यहाँ आए, जो योजनाओं की जानकारी आपको चाहिए या जिस स्तर पर आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता है, किसी विशेष सहायता की आवश्यकता है, आप आए, यहाँ पे प्रतिभाग करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था, जिसमें जादूगर अजय दिवाकर ने अपने जादू दिखाकर लोगों को आकर्षित किया। और समय थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि आज के टॉपिक है उसको छोटा सा चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। सबसे मैं निवेदन करूँगा, एक खाली फोटो फ्रेम मेरे पास है, आप सहयोग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि बताया गया है, मुझे समय का मिला तैयारी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म शताब्दी दिवस पर इस कार्यक्रम को मना रहे हैं और सन 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा में पसंद आया तो सामने का जोर में लगा है और अपना लाइफ उसके बाद कार्यक्रम का यही समापन।
वहीं सदर ब्लॉक में हुए आयोजन के दौरान जनपद के स्वास्थ्य, कृषि, जिला उद्योग, वन विभाग, समाज कल्याण सहित विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शनी लगाकर लोगों को शासकीय योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के बाद सूचना विभाग के द्वारा प्रदर्शनी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय मेला एवं प्रदर्शनी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन दर्शन से संबंधित चित्र प्रदर्शनी सहित जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित पुस्तिका एवं कैलेंडर निःशुल्क वितरित किया गया। वहीं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य विभाग, ग्राम्य विकास, कृषि, पंचायती राज, पशुपालन, सहकारिता, उद्यान, बाल विकास, लघु सिंचाई, दिव्यांग कल्याण, समाज कल्याण आदि विभागों द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी स्टॉलों का अवलोकन किया गया। कौसर अली, SS न्यूज, मुरादाबाद। स्टेशन रोड पर इंपीरियल तिराहे के पास बने डीलक्स शौचालय पर नगर निगम की टीम ने छापा मारा, जिसमें कुछ लोग अवैध वसूली करते हुए पाए गए। दोषी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। सोमवार को इंपीरियल तिराहे पर नगर आयुक्त अवनीश कुमार द्वारा छापा मारा गया। चौराहे पर बने नगर निगम द्वारा सुलभ शौचालयों का प्रयोग निःशुल्क है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों द्वारा पैसा लिए जाने की शिकायत पर सोमवार को नगर आयुक्त अवनीश कुमार शर्मा ने जांच की। जांच सही पाई गई। दोषियों पर नगर निगम द्वारा कार्यवाही के लिए लिखित शिकायत दी गई थी, जिसको लेकर दोषी को मौके पर से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। सार्वजनिक शौचालय नगर निगम ने बनवाया था। इस सार्वजनिक शौचालय पर दोबारा कब्जा कर लिया और उसको जो है पेमेंट के बेसिस पर, पे एंड यूज़ के आधार पर उसको ये इस्तेमाल कर रहे थे। जिस आदमी ने पहले कब्जा किया था, कोई बाबूलाल आदमी बताया जाता है, उसने दोबारा यहाँ पर कब्जा करके और पेमेंट लेकर के इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जबकि नगर निगम ने इसको निःशुल्क शौचालय के तौर पे बनवाया था। तो अभी जो आदमी यहाँ वसूली कर रहा था उसको पुलिस ने पकड़ लिया है और उसको जेल भेजेगी। और जो बाबूलाल नाम का आदमी बताया जा रहा है, उसके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए भी यहाँ के सफाई इंस्पेक्टर को निर्देशित कर दिया गया। सर, आगे भी इस तरीके का जो हाँ बिल्कुल चलेगा। जो सार्वजनिक संपत्तियाँ हैं, विशेष रूप से जो सार्वजनिक शौचालय हैं, जो पब्लिक टॉयलेट हैं, वो सरकार ने इसलिए बनाया है कि लोगों को जो है तो सुविधा मिले और बिना पैसे के उसका इस्तेमाल कर सकें। अब इस तरह से भूमाफिया लोग जो है वो सरकारी संपत्ति पे कब्जा करके अगर उससे अपनी कारोबार और व्यवसाय करेंगे तो ये बात ठीक नहीं है और किसी भी तरह से ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पिछले कुछ दिनों से प्रचंड गर्मी और गर्म हवाओं को झेल रहे मुरादाबाद मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में सोमवार को हुई जोरदार बारिश के बाद गर्मी से राहत मिली है। पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी और गर्म हवाओं को झेल रहे मुरादाबाद मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में सोमवार की सुबह जोरदार बारिश के बाद गर्मी से राहत मिली है। वहीं झमाझम बारिश को देखकर किसानों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिली। सोमवार की सुबह 10 बजे से पहले से ही आसमान में बादल छाने के साथ ही तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई थी, जो 11 बजे तक चलती रही। हालांकि पूरे दिन मौसम खुशनुमा बना रहा और रुक रुक कर पूरे दिन छिटपुट बारिश होती रही, जिसके कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रविवार शाम 23वीं वाहिनी PSC द्वारा आयोजित की जा रही PSC पश्चिमी जोन की 21वीं अंतरवाहिनी राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल एवं बिग बोर कार्बाइन शूटिंग एवं अलार्म एफिशिएंसी प्रतियोगिता का समापन हो गया। समापन कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि DIG रेंज ओंकार सिंह ने सभी विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। 4 दिन तक चली इस प्रतियोगिता में नवी वाहिनी PSC मुरादाबाद की टीम 220 अंक हासिल कर विजयी घोषित की गयी। 12 से 16 जुलाई तक चली PSC पश्चिमी जोन की 21वीं अंतरवाहिनी राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल एवं बिग बोर कार्बाइन शूटिंग एवं अलार्म एफिशिएंसी रेस प्रतियोगिता का समापन समारोह 23वीं वाहिनी PSC के मैदान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि DIG ओमकार सिंह ने सभी विजेता और उपविजेताओं को पुरस्कार एवं टीमों को चल वैजयंती प्रदान किया। इस दौरान ओमकार सिंह ने सभी प्रतिभागियों की प्रशंसा भी की। मंच में उपस्थित सभी पुलिस के साथीगण, मीडिया से जुड़े हुए पत्रकार मित्रों, सबसे पहले मैं अपने उन साथियों को बधाई दूंगा जिन्होंने विजुअल इवेंट्स में, टीम इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म किया है और अपनी पोजीशन हासिल की। इसके साथ साथ वो लोग भी बधाई के पात्र है कि जिन्होंने इसमें पूरे उत्साह से इस प्रतियोगिता में भाग लिया। पोजीशन लाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप किसी काम में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है ये पुलिस के काम से जुड़ी हुई है, प्रोफेशनल स्किल से जुड़ी हुई है। तो इसमें एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस हासिल करना निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और जिन लोगों ने भी इसमें पुरस्कार हासिल किया सभी लोग बधाई के पात्र हैं। 23 बटालियन PSC के कमांडेंट को मैं इस बात के लिए भी
बधाई दूंगा कि इन्होंने अच्छे ढंग से कार्यक्रम को आयोजित किया और इस ग्राउंड की साज सज्जा और जहाँ पर भी फायरिंग रेंज पर कॉम्पिटिशन्स आयोजित किए गए वहाँ पर भी बेहतर तरीके से व्यवस्था रही। सभी साथी इसमें बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं कि सभी ने अनुशासन रखा, अनुशासित ढंग से कार्यक्रम को संपन्न किया। तो आप सभी साथियों को बधाई कि आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं। धन्यवाद। महोदय आगमन करते हैं, हम सभी को आशीर्वचन देते हैं, हमारा मार्गदर्शन होता है। बरस की जम के बरस की वो जा न सके। और अब मैं अनुरोध करूंगा आपके सम्मानित मैं पीएससी पश्चिमी जोन मुरादाबाद की 21वीं अंतर्वाहिनी पीएससी राइफल रिवॉल्वर पिस्टल कार्बाइन ड्रोन शूटिंग यूनिलार्म एफिशिएंसी रेस प्रतियोगिता 2017 का समापन घोषित करता हूँ। इस प्रतियोगिता में राइफल शूटिंग की बिग प्रोन 3P प्रतियोगिता में 23वीं वाहिनी पीएससी ने, रिवॉल्वर पिस्टल शूटिंग एवं कार्बाइन प्रतियोगिता में 9वीं वाहिनी पीएससी ने और कार्बाइन प्रतियोगिता में 23वीं वाहिनी पीएससी ने प्रथम स्थान हासिल किया। समापन समारोह में सभी टीमों ने हिस्सा लिया। आरक्षी मोहन सिंह, आरक्षी अमित यादव, आरक्षी अवधेश कुमार, आरक्षी राजवीर सिंह, मुख्य आरक्षी लालाराम, आरक्षी सुरेचंद, आरक्षी बालकिशन। तालियां लगातार बजनी चाहिए। दिनांक 13/7/2017 को राइफल स्पर्धा आयोजित कराई गई, जिसमें आईक्यू और तृतीय स्थान प्राप्त किया मुर्शीद अहमद तेजीवानी। तीनों ने आरक्षी सत्यप्रकाश 41 वाली तिथि, आरक्षी मुन्नालाल 38 वाली तिथि, प्रथम द्वितीय तिथि उसी क्रम में रहेगा। आप लेते हैं नायक देवेंद्र जिंदल 23वीं वाली तिथि, नायक भानु प्रकाश 38वीं वाली तिथि। तालियां। कुमार 23वीं वाहिनी प्रथम, आरक्षी अली शेर 23वीं वाहिनी द्वितीय, आरक्षी दीपक शर्मा 9वीं वाहिनी तृतीय। तीनों आ जाएं, इसी क्रम में खड़े हो जाएं। प्रतियोगिता का आयोजन मतलबपुर फायरिंग रेंज पर कराया गया था। प्रतियोगिता में 13 वाहिनी के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। समापन कार्यक्रम के दौरान 23वीं पीएससी के सेनानायक सभाराज, 24वीं पीएससी के सेनानायक शिवराज सिंह, उमर दराज खां आदि उपस्थित रहे। कौसर अली, SS न्यूज मुरादाबाद। रविवार की देर शाम आजाद युवा जागृति समिति द्वारा अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकवादी हमले में मारे गए शिव भक्तों को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकवादी हमले में मारे गए शिव भक्तों को श्रद्धांजलि देने के लिए आजाद युवा जागृति समिति के सदस्यों द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। विषय में आजाद युवा जागृति समिति ने हम अमरनाथ यात्रा में शिव भक्तों में आतंकवादी हमले में हुए मारे गए सैनिकों क्या नाम है श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि दी जा रही है और कैंडल मार्च निकल रहा है। और इसमें हमारी जो कश्मीर सरकार, जो जम्मू कश्मीर सरकार की
सफल नीतियों के कारण हमें कोई सुरक्षा नहीं मिल पा रही है और उसका हम कड़ी निंदा करते हैं और केंद्र सरकार से ये अपील करते हैं कि वो जो वहाँ से सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। इस कैंडल मार्च में कुलदीप सैनी, जय किशन, राजू, अजय आदि ने प्रतिभाग किया। कौसर अली, SS न्यूज, मुरादाबाद। महानगर के सभी डिग्री कॉलेजों में नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। इसी सत्र के सभी नए प्रवेश ऑनलाइन विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे हैं। इस बारे में अधिक जानकारी गोकुल दास डिग्री कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर अंजना दास ने SS न्यूज सिटी हलचल को दी। BA पार्ट 1 और MA पार्ट 1 का यूनिवर्सिटी की ओर से सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन और एडमिशन हो रहा है। उसके अलावा BA पार्ट 2, पार्ट 3 और MA फाइनल के लिए मैनुअल है, ऑफलाइन है, उसके प्रोस्पेक्टस अवेलेबल हैं। छात्राएं प्रोस्पेक्टस लेके महाविद्यालय में जमा कर रही हैं। अब कितने एडमिशन हो चुके हैं? अभी तो छात्राएं फॉर्म लेके जमा कर रही हैं। अभी उन्होंने जमा करना शुरू नहीं किया है, लेकिन हमारी ओर से तैयारी पूरी है। जैसे ही छात्राएं जमा कर देंगी तो उसकी चेकिंग आदि के बाद उनका एडमिशन हो जाएगा। कब तक फॉर्म जमा कर सकती हैं? अभी छात्राओं को 2 दिन का वक्त दिया गया है, जिसमें वो अपने एडमिशन फॉर्म्स जमा कर देंगे और यदि छात्रा रह जाती हैं तो उसके बाद उस डेट को एक्सटेंड करें। सोमवार को अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ के बैनर तले वाल्मीकि समाज के लोगों ने लाखड़ी फजलपुर में वाल्मीकि समाज की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किए जाने को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ के बैनर तले वाल्मीकि समाज के सदस्यों ने जिला उपाध्यक्ष रामोतार राणा के नेतृत्व में लाकड़ी फाजलपुर थाना मझोला निवासी संते वाल्मीकि की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किए जाने को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। बंद करो, दलितों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवाज दो, आवाज दो। जो दलितों की बात करेगा वो हिंदुस्तान पे राज करेगा। जो दलितों की बात करेगा वो हिंदुस्तान पे राज करेगा। जो दलितों की बात करेगा वो हिंदुस्तान पे राज करेगा। भूमाफिया मुर्दाबाद। अंदर लाकड़ी फाजलपुर के अंदर हिंदुस्तान की बिल्कुल बगल वाली जमीन। साथ ही एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिस पर DM ने मझोला थाना के ACM को तत्काल प्रभाव से कार्य को रोक लगाने को कहा है। जो संते वाल्मीकि के नाम से पंडित आमंत्रित किया गया था, उनके 4 बेटे हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। एक इसमें 2 परिवार हैं, एक राजेंद्र वाल्मीकि, एक रामनारायण अग्रवाल जो कब्जा कर हमारी भूमि। ये 2 जने वाल्मीकि समाज की जो 4.25 बीघे जो 2.38 हेक्टेयर जमीन है, उसके ऊपर 4 दिन से लगातार पुलिस और तहसील के अधिकारियों कर्मचारियों से हमसाज होकर वहां पर 25-30 मजदूरों को लगाकर वहां पर कब्जा कर रहे हैं। हमने जाकर रोका, हमारे परिवार के लोगों ने परसों रोका तो पुलिस ने वहां पर उनको धमकाया। धमकाने के बाद में कहा या चले जाओ, नहीं तो गाड़ी में भर के ले जाएंगे और तुमको जेल भेज देंगे। हाँ, हम लोगों ने कल भी प्रयास किया इस परिवार के साथ में DM साहब से और प्रशासनिक, लेकिन संडे होने के कारण मुलाकात नहीं हुई। इसलिए हम लोग आज DM साहब से मिले हैं और DM साहब को ये ज्ञापन दे रहे हैं, अगर हमारी बात के अंदर 24 घंटे के अंदर इस पर अमल नहीं हुआ और वाल्मीकि समाज के लोगों को जो जमीन है उस पर अगर प्रशासन ने कब्जा नहीं दिलाया तो 24 घंटे बाद में जिला प्रशासन के यहाँ पर कार्यालय के सामने पीड़ित परिवार और संगठन के लोग हम लोग यहाँ पर भूख हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे। और जब तक जमीन हम लोगों को वहाँ पर एक्वायर करके और उसकी हकमंदी नहीं करा दी जाएगी, जब तक जिला प्रशासन के यहाँ पर सामने हम लोग दलित परिवार के साथ में धरने पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। और जितना भी इनका इस मौके पर सुरेंद्र, रोहित वाल्मीकि, रामोतार राणा आदि नवयुवक संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। बुद्ध बाजार स्थित अखिलेश सिनेमा में जादूगरनी अलीशा अपने जादू से शहरवासियों का मनोरंजन कर रही हैं। सोमवार से जादूगरनी अलीशा ने अपने शो का किराया मात्र 50 रुपए कर दिया है। बात क्या
किसी का तो हैरत की बात क्या। नहीं बताया तो अच्छी बात है, बताता तो और भी अच्छी बात होती, पर दूसरे घर जाके इतनी गहरी नींद में नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, इस नौजवान के लिए एक जोरदार ताली। दोस्तों, कहते हैं नूर अक्ष में इलाही को बुझा सकता है कौन, नूर अक्ष में इलाही को बुझा सकता है कौन, जिस पे हामी है खुदा। श्री निताई गौर हरि प्रभात फेरी संकीर्तन मंडल द्वारा श्रीमद् भागवत कथा कहारों के मंदिर में आयोजित कराई जा रही है। कथा के 45वें दिन कथा व्यास शची सुता दास जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन, राजा चित्रकेतु के प्रसंग आदि का मनमोहक वर्णन कर किया। लालबाग कहारों वाले मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन कथा व्यास सचिसुता दास द्वारा कथा का वर्णन किया गया। तेरी
इस कथा में ओजस्वी प्रभु, गोपीनाथ दास, राम प्रजापति, अजय आदि का विशेष सहयोग रहा। कौसर अली, SS न्यूज, मुरादाबाद। कटघर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने लाखों की चोरी के माल सहित 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने का दावा प्रेस वार्ता के दौरान किया है। मुरादाबाद जनपद के कटघर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों के पास से पुलिस ने 1 ड्रोन कैमरा, 3 कैनन के कैमरे, 2 हैंडीकैम कैमरे और ज्वेलरी बरामद की है। पकड़े गए बदमाश शातिर तरीके से लोगों को शिकार बनाते थे और लूट का सामान लेकर मौके से फरार हो जाते थे। पुलिस ने पिछले कई महीनों से वांछित चल रहे बदमाशों को CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग से ट्रेस किया और आज कटघर थाना क्षेत्र से लूट की योजना बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश मुरादाबाद जनपद के रहने वाले हैं। आरोपियों में से एक नजाकत नाम का बदमाश फोटोग्राफर है और शादी पार्टियों में फोटोग्राफी का काम करता है। पुलिस के मुताबिक नजाकत और ताहिर शादी पार्टियों में जाकर लूट की योजना बनाते थे और अपने साथी दानिश को बुलाकर लूट करवाते थे। दानिश द्वारा 2 सप्ताह पहले रामपुर जनपद के एक सर्राफ कारोबारी की पत्नी से भी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस इस गिरोह के फरार सदस्य ताहिर को तलाश कर रही है। बदमाशों के पास से चोरी के मोबाइल और कीमती ज्वेलरी भी बरामद हुई है। पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने आधा दर्जन से ज्यादा लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देना कबूल किया है। अपराधों की रोकथाम के संबंध में एक बढ़िया कार्रवाई करते हुए आज 2 अपराधियों को पकड़ा है। इसमें से एक अपराधी दानिश है और दूसरे लोकल वीडियोग्राफर नजाकत और ताहिर है। ताहिर फरार है। नजाकत और ताहिर यहाँ स्थानीय शादी और फंक्शनों में फोटोग्राफी करते थे और वहाँ पे आए हुए लोगों के सामान के संबंध में, वहाँ आए हुए दूसरे फोटोग्राफरों के कैमरे के संबंध में दानिश को सूचना देते थे। इस सूचना के आधार पर दानिश उन कैमरों को, जो भी ड्रोन कैमरा या वीडियो कैमरा या फोटो कैमरा, उनको चुरा लेता था और उसको फिर नजाकत और ताहिर लोकल मार्केट में सस्ते दामों में बेच देते थे। दानिश स्मैक का आदी है और उन पैसों से स्मैक खरीदता था। इसने दानिश ने इससे अलावा रामपुर में थाना सिविल लाइन में, थाना मजोला में कई तरह की लूटें और चोरी के इनके खिलाफ पत्र लिखे हैं। अभी दानिश ने सिविल लाइन थाना रामपुर में 2 हफ्ते पहले एक लूट की घटना की थी। सर्राफ के दुकान पे जाकर के उसकी बीवी से लूटपाट कर ली थी, नकली तमंचा दिखा करके। तो कुल मिलाकर के इन सभी वीडियो कैमरास, ड्रोन कैमरा और जेवर जो इसके साथ बरामद हुए हैं, करीब 15 लाख का सामान इसके ऊपर से बरामद हुआ है। दूसरा इसका साथी नजाकत गिरफ्तार कर लिया गया। एक साथी फरार है ताहिर, शीघ्र उसको गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, किस तरह से ये घटना को अंजाम दिया जाए? ये मुखबिरी इसमें नजाकत और ताहिर करते थे और उसके आधार पे दानिश को बुला लिया करते। दानिश वहाँ पे जाकर के फटाफट चोरी करके निकल जाता था। इसके अलावा और सराफा की दुकान पर भी इसने लूट की कार्रवाई की गई। तो उस संबंध में जानकारी कर रहे हैं कि कौन मुखबिरी करता था और किस प्रकार से इनको सूचना दी। रविवार की रात मुगलपुरा थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब प्रॉपर्टी विवाद के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रॉपर्टी के विवाद के चलते युवक की गोली मारकर हत्या की ये दर्दनाक घटना मुगलपुरा थाना क्षेत्र स्थित बरवलान की है। दरअसल यहाँ पर जहांगीर रहता है, उसका संपत्ति को लेकर परिवार में विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते बीती रात उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। रात मुगलपुरा थाना क्षेत्र में एक युवक जहांगीर की गोली मार करके कुछ लोगों ने हत्या कर दी। इस संबंध में जहांगीर के परिवार ने पुरानी रंजिश का हवाला देते हुए जहांगीर के 2 सौतेले भाई और 2 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है और इस प्रकार 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मामला पारिवारिक विवाद का है, जिसमें जहांगीर और उनके सौतेले भाइयों के बीच में पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद है और इस संबंध में 3-4 दिन बाद एक बंटवारा भी होने वाला था। उससे पूर्व ही जहांगीर के सौतेले भाइयों ने अपने साथियों के साथ मिलकर के जहांगीर की हत्या कर दी है। शीघ्र ही हम इसमें गिरफ्तारी करेंगे। सर, इस मामले में किसी पार्टी नेता को भी नामजद किया गया है? इस संबंध में जिनकी नामजदगी दर्ज कराई गई है उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और इस जो भी किसी भी पार्टी का हो या कोई भी हो, अगर उसमें दोषी है। सोमवार को संभल जिले के हयातनगर थाना क्षेत्र में पैसों के विवाद के चलते चाचा ने भतीजे को मार पीट कर घायल कर दिया। परिजनों ने घायल का अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया है। पैसों के विवाद के चलते मारपीट की ये घटना हयातनगर थाना क्षेत्र के मेहंदीपुर गांव की है। दरअसल यहां पर सत्तार परिवार सहित रहता है। उसके बेटे आरिफ के अपने चाचा अंसार पर पैसों का लेन देन है। आज आरिफ द्वारा पैसे मांगने पर चाचा अंसार ने उसे बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर घायल को अस्पताल भेज दिया है और पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। घायल कौन आपके? बेटे। कैसे चोट लगी इनके? चाचा ने मारा इसको। क्या नाम है चाचा का? अंसार। क्यों मारा है? काम के पैसे, इसके पैसे मांग रहा कई महीने से। अच्छा। कई पैसे देने को ना तो नु कह कि अब जब दूंगा ना मना करे ना कह रहे। तो यो अपनी दादी से कह कहा अम्मा मेरे पैसे दिवा दे के 4 आदमी ना सुनने चाहिए, चुप ही दिवा दिए गए। तो खेत पैसा आया कहीं स्कूल जा रहा रास्ते में घेर लिया। तो क्या मारा है इसके? डंडा, खूब मोटा, खूब बड़ा डंडा। कब मारा है? कब मारा था? सुबह 7 बजे। विगत रविवार को लोगों ने पागपड़ा थाने का घेराव किया। गुस्साए परिजनों का आरोप है कि टीटी कांता प्रसाद की हत्या उसके साथियों ने की है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जनपद मुरादाबाद के पागबाड़ा थाना क्षेत्र के उमरी सब्जीपुर गांव का रहने वाला मृतक कांता प्रसाद टीटी रेलवे की ट्रेनिंग कर बनारस से अपने घर वापस आ रहा था। रास्ते में मृत होने की सूचना परिजनों को मिली, जिससे घर में कोहराम मच गया। परिजनों ने मृतक के साथ ट्रेनिंग पर गए साथियों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। टीटी कांता प्रसाद के परिजनों ने थाना पागबाड़ा का घेराव कर आरोपी साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। परिजनों का मानना है कि जब उनके भाई के साथ उनके 3 और साथी थे, लेकिन वह घर वापस 14 तारीख को आ गए। उनसे जानकारी ली, तब बताया कि वह लखनऊ रुक गए हैं, लेकिन फिर भी कोई पक्की जानकारी नहीं दी और भरोसेमंद जवाब नहीं दिया। कल रात जैसे हरदोई जीआरपी का फोन आया कि उनके भाई का रेलवे ट्रैक पर शव पड़ा मिला है, यह सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया और उनका तीनों साथियों पर हत्या का शक है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। वापस आ रहे थे ट्रेनिंग पूरी होने के उपरांत, तो मेरे भाई ने शाम को 14 तारीख शाम को फोन किया 7:30 बजे कि अब हम चारों लखनऊ से निकल चुके हैं और रात को 12:30 बजे मुरादाबाद पहुंच जाएंगे। उन पे शक इसलिए जा रहा है कि उनके पास पैसे थे और कोई पोस्ट भी थी, मतलब बड़ी पोस्ट पे थे भैया और वो छोटी पे थे, तो इसलिए शक है उन पर। और बात जो वो घुमा फिरा कर रहे हैं, तो मैं दरख्वास्त करता हूं कि मतलब अपील की जाए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए, जल्द से जल्द गिरफ्तारी भी की जाए उनकी। अब पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द होगा, देखो क्या करती है पुलिस। जैसे सीओ साहब आए हैं, उनसे बात हुई है आपकी? हाँ, सीओ साहब से बात हुई है, बोलते हैं कि अभी कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में ग्राम उमरी सब्जीपुर पड़ता है। आज सुबह सूचना मिली थी कि वहाँ पर एक मर्डर हो गया है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जानकारी हुई उस गांव का एक बच्चा है कांता प्रसाद, जो टीआई की ट्रेनिंग बनारस में कर रहा था रेलवे में, और वो 14 तारीख को ट्रेनिंग पूरी करके वापस आ रहा था। उसके साथ गांव के 3 आसपास गांव के 3 लड़के और साथ में थे। ये चारों बच्चे वापस आ रहे थे। 14 तारीख को इनका कहना है कि उसके भाई ने बताया कि मैं पहुँच रहा हूँ, तो साथियों के साथ में वो वापस नहीं आए। तीनों लोग गाँव से वापस आ गए। कल इनको सूचना मिली जो जीआरपी के माध्यम से कि इनके बच्चे, इनके भाई की वहाँ पे रेल से कट गया, वो रेल से कट गया है। तो ये लोग वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे पोस्टमार्टम हो चुका था। रेलवे वहाँ से जानकारी करने पर पता चला कि रेलवे ट्रैक हरदोई से और इसके शाहजहाँपुर के बीच में, हरदोई से लखनऊ के बीच में रेलवे ट्रैक पे डेड बॉडी मिली है, क्रस्ट डेड बॉडी है। उन्होंने पंचायतनामा भर दिया है, पोस्टमार्टम करा दिया है। इन लोगों का ये आरोप था, आज सुबह इन लोगों ने बताया कि साहब हमें लगता ये है कि इसके साथ जो गांव के 3 लड़के गए हुए थे, इन्हीं लोगों ने कोई हादसा किया है। ये लोग, इन लोगों ने FIR दी, हमने धारा 302 मुकदमा कायम कर लिया और उन संदिग्ध की तलाश कर रहा हूँ। उसी हिसाब से जो भी साक्ष्य मिली कार्रवाई की। बरेली जिले में एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला प्रकाश में आया है, जिसमें मंदिर के ट्रस्टियों ने मामूली बात के चलते स्कूली बच्चों को बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया। मंदिर में सेल्फी लेने के चलते स्कूली बच्चों के साथ मारपीट की ये घटना रामनगर बरेली की है। दरअसल मंगूपुरा स्थित कृष्णा बाल विद्या मंदिर में बच्चों का एक टूर बरेली स्थित रामनगर जैन ट्रस्ट में गया था। वहां पर बच्चों द्वारा भगवान की मूर्ति के साथ सेल्फी लेने को लेकर विवाद हो गया। हद तो तब हो गई जब ट्रस्टियों ने पुलिस के साथ मिलकर बच्चों और शिक्षकों को बंदी बनाकर बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया। फिलहाल पीड़ितों ने घटना की तहरीर पुलिस को दे दी है। घटना स्कूल कॉलेज के बच्चों ने मूर्ति पर हाथ रखकर फोटो खिंचवा ली थे, जिसके लिए हमने माफ़ी मांगी, उनसे सॉरी भी कहा, कई बार फ़ोन तक डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कह दिया। लेकिन क्या कहते हैं, मंदिर प्रशासन के लोग पहले से पता नहीं किस बात पर भड़के हुए थे और उन्होंने जो है 2 टीचर और 5 बच्चों को बंधक बनाकर
और अपने स्वागत कक्ष में जितना उनसे मारा गया, पानी पी कर मारा उन्होंने। ये पूरी घटना घटी गई है। मारने में पुलिस भी थी क्या? हाँ, उनके साथ में एक दरोगा भी ऐसा ही थे, शादी वर्दी में थे, वो वर्दी में नहीं थे अपनी। कौन से स्कूल के बच्चे थे? ये कृष्णावाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बंगोपुरा मुरादाबाद के बच्चे थे। आप क्या करने गए थे मंदिर में? मंदिर में हम बच्चे भ्रमण के लिए गए थे, एक दिन के लिए। मतलब वैसे जैसे वहाँ मतलब स्कूल का टूर जाता है, वहाँ से कोई परमिशन वगैरह ली होगी आपने? हाँ, परमिशन लेके गए थे वहाँ पर। मैंने जैसे ही ट्रस्ट से परमिशन ली थी, उन्होंने कहा था इस वजह से बच्चे वहाँ आए। तो अब आपने कोई तहरीर वगैरह दी है पुलिस को? हाँ, SSP बरेली को तहरीर दे दी गई है। कितने लोग घायल हैं? इसमें 7 लोग घायल हैं, इसमें 2 टीचर और 5 बच्चे हैं।